हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आई हुई हैं। एचपी यूजी एनुअल जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर एक खबर यहाँ पर आई हुई है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब बाकी भी जितनी भी अपडेट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, वो सभी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से। और हाँ, दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हिमाचल अपडेट्स वाला, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये रही पहली अपडेट। दोस्तों, हिमाचल में आज रिकॉर्ड 5017 ने दी कोरोना को मात। 24 घंटों में आए 2341 केस। दोस्तों, ये ऑफिशियल है। कांगड़ा में 698, मंडी में 318, शिमला में 224, बिलासपुर में 192, ऊना में 182, सोलन में 174, हमीरपुर में 139, सिरमौर में 137, चंबा में 136, कुल्लू में 80, किन्नौर में 49। आज 55 हुई मौतें। कुल मृतकों की संख्या हुई 2693 और कुल संक्रमितों की संख्या 1,77,725। एक्टिव केस हैं 28,788। तो यह है दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। तो इसके अलावा दोस्तों आपके कमेंट आते हैं कि आप जो है जो स्टूडेंट से रिलेटेड अपडेट है उसको पहले कर दिया करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह सुबह एक तो इतनी जल्दी में वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर मैं इनको अरेंज करने लगूँ फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वीडियो फिर 7 क्या फिर 8 बजे आएगी फिर वीडियो। तो इसलिए फिर अरेंज नहीं मैं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बाहर ही लिख देता हूँ थंबनेल के ऊपर ही। आज भी बाहर लिख दिया कि अपडेट है तो अपडेट है। ठीक है, आप स्किप कर लिया करो। ठीक है, अगर आपको एंड वाली न्यूज़ ही देखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आज तो बहुत सारी न्यूज़ थी, तो मुझे तो जो इम्पोर्टेंट लगती है मैं वही अपडेट्स आपको बताता हूँ। ठीक है, बाकी और भी थी वो मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं डेली, वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये रीज़न है कि मैं उनको मतलब शुरू में नहीं दे पाता। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, क्योंकि सुबह आपको पता है कि जल्दी में वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह। तो इस कारण जो है ये एंड में चली जाती हैं फिर। ठीक है, चलिए, वैसे दोस्तों सभी की सभी आपको मैं बताऊं कि ये जो मैं देता हूँ अपडेट्स, ये बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट वाली देता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दी। ठीक है, तो आपको तो मेरे हिसाब से सभी देख लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो देखनी हो आप देख सकते हो, स्किप करके करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 24 घंटों में रिकॉर्ड 5017 कोरोना मरीज, 756 संक्रमित लोगों की मौत, 2103 नए मामले। देखो, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, ये ऑफिशियल ये न्यूज़पेपर वाला है, और जो पहले मैंने आपको बताया ये है ऑफिशियल। ठीक है, एनएचएम जो होता है नेशनल हेल्थ मिशन, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आती है डेली की। ठीक है, तो ये उनकी तरफ से है आंकड़ा 2341, और ये है न्यूज़पेपर में। ठीक है, और इस महीने के अंत तक स्थिति में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद। दोस्तों, पिछले के मुकाबले पिछले दिनों की हम बात करें तो उसके मुकाबले अभी मामले बहुत कम हुए हैं। पहले 5000, अभी 2300 के ऊपर थोड़ा सा 2300 अभी रह गए हैं। मतलब डेली कितने आ रहे हैं, 2200, 2300, 2600, 5000 नहीं पहुंच रहा है, जो कि एक अच्छी बात है ना, जो कि एक अच्छी बात है। ये थोड़ा सा आई थिंक ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इससे भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे क्या होता है, जून तक क्या बनता है इनका। ठीक है, कितने केसेस आते हैं कितने नहीं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में कोरोना का पीक खत्म हुआ या नहीं, अभी असमंजस जयराम। तो सीएम ने होम आइसोलेट के लिए किट जारी की। मोबाइल ऐप और एम्स बिलासपुर में ई संजीवनी ओपीडी का किया वर्चुअल लोकार्पण। मरीजों के घर किट पहुंचाएंगे विधायक जनप्रतिनिधि। यह सामान है होम आइसोलेशन किट में। तो ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना चला गया या नहीं, अभी इस बारे में असमंजस की स्थिति है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले अभी और बढ़ेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा है, ये शायद मैं आपको कल बता चुका हूँ, पता नहीं दूसरे चैनल के ऊपर बताया कि इसी चैनल के ऊपर बताया है। ठीक है, तो आप तभी मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अभी। ठीक है, दोनों के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही आपको देखने को मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार ने 72 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 12वीं बोर्ड पर फैसला आज, प्रमुख विषयों की परीक्षाएं संभव। तो सीबीएसई समेत सभी, दोस्तों कल आया था कि ये विचार कर रहे हैं, बट आज जो है क्या है, आज इसके ऊपर दूसरों फैसला आ सकता है। 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है,
व पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं पर रविवार को फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र और राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों व आम लोगों से भी इस पर सुझाव मांगे हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि कोरोना के चलते 174 विषयों की परीक्षा कराना संभव नहीं माना जा रहा है। इनमें से 20 विषय ही प्रमुख माने जाते हैं। छात्र 5 या 6 विषय लेते हैं, इनमें से 4 कोर विषय होते हैं। कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले विद्यार्थियों को एक और मौका भी दिया जा सकता है। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आज कुछ फैसला दोस्तों इसके ऊपर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों, कोरोना के बीच एक और अभी अभी पूरा कोरोना ठीक हुआ नहीं कि दूसरी ये प्रॉब्लम और आ गई। कोरोना के बीच हिमाचल में फैलने लगा ब्लैक फंगस। पहले एक केस, अभी 3 और केस आ गए। टोटल 4 केस हिमाचल में ब्लैक फंगस के हो गए हैं। एक मरीज आईजीएमसी, 2 टांडा मेडिकल कॉलेज में आए, 4 हुआ आंकड़ा। शिमला भर्ती अर्की की महिला के नाक से गली हुई चमड़ी निकाली। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और जिला कांगड़ा में ब्लैक फंगस के पहले 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दोनों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां हैं। तो ये सीएमओ कांगड़ा ने यहाँ पे कहा है। तो अभी दोस्तों ये मामले यहाँ पे आ गए हैं। तो आप भी सेफ़ रहिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप भी सेफ़ रहिए। कहीं ज़रूरी जाना हो तभी जाइए, ऐसे मत घूमिए। ठीक है, मार्केट वगैरह में ऐसे मत घूमिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, और आपसे भी अगर साथ दोगे तब ये कोरोना सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ख़त्म करना है या बढ़ाना है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना काल में फीस ना बढ़ाने का फैसला ले सरकार, प्रदेश सरकार। तो अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री जयराम से किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश अभिभावक संघ जिला शिमला ने प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर स्कूल फीस ना बढ़ाने का आग्रह यहाँ पे किया है। तो कहा है कि इस बाबत जल्द निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएं। तो कई लोगों की नौकरी तक जा चुकी हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए। साथ ही स्कूलों को फीस मासिक किस्तों में वसूलने के निर्देश देने का आग्रह भी यहाँ पे किया है। तो ये दोस्तों फीस से रिलेटेड कुछ अपडेट है। ठीक, इस साइड देखें तो दोस्तों एक और पीजी के लिए अपडेट है। इसके अलावा एक और होगी, पीजी एंट्रेंस आवेदन फीस को माफ़ करे विश्वविद्यालय। तो एनएसयूआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीजी की प्रवेश आवेदन फीस माफ़ करने की मांग की है। तो यहाँ पे कहा है कि कई होनहार जो है गरीब परिवारों के होनहार छात्र आवेदन करते हैं। इन परिवारों की कोरोना के चलते आर्थिक हालात सही नहीं है। ऐसे में छात्रों को फीस का बंदोबस्त करना मुश्किल होगा। बीते सत्र में अभी विश्वविद्यालय ने पीजी प्रवेश परीक्षाओं के नाम पर करीब 1.5 करोड़ से अधिक की फीस हजारों छात्र छात्रों से वसूली थी, लेकिन बाद में प्रवेश परीक्षा ना करवाकर क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर प्रवेश दे दिया। इससे विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए एकत्र फीस कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में छात्रों से एकत्र की फीस इस बार प्रवेश परीक्षाओं का खर्चा पूरा कर सकता है। विश्वविद्यालय फीस माफ़ नहीं करता तो एनएसयूआई जो है आंदोलन छेड़ देगी। दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, चलो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों एचपीटी की दोस्तों फीस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ में आ रहा था। तो अभी क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में होगी विश्वविद्यालय के शुल्क मामले पर चर्चा। आपको बता दूं दोस्तों, विश्वविद्यालय एचपीटी जो है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस के अलावा 7,500 रुपये की अतिरिक्त शुल्क वसूली की भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है। इस मामले में जो छात्र संघों का दबाव काम कर गया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस मामले को बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक के दौरान चर्चा में शामिल करने का आश्वासन जो है दिया है, लेकिन तब तक विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं है। फिलहाल विद्यार्थियों को 25 मई तक निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवानी ही होगी। ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना विद्यार्थियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और एबीवी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय के समक्ष अतिरिक्त फीस वसूली का मामला जोर शोर से उठाया है। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से शनिवार को लिखित में बयान आया है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बयान किया है कि कहा है कि जब से तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में 8 विषयों की कक्षाएं शुरू की हैं, तब से लेकर अभी तक कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मार्केटिंग सिस्टम HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आपको मैं कल बता चुका हूँ।
ठीक है, बट कईयों ने वीडियो नहीं देखी ऊपर वाली, तो उनके लिए अपडेट रहती है। और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, पोस्ट कोड 773 है। इसके अलावा मत्स्य उपनिरीक्षक भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा 23 जून को होगी। ठीक है, पोस्ट कोड है इसका, पोस्ट कोड नहीं बताया यार इन्होंने, एक यहाँ पे वैकेंसी थी, ठीक है, बट पोस्ट कोड यहाँ पे नहीं बताया है। हाँ, 23 जून को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए कहा गया है। ठीक है, 23 जून को होगी। बाकी ऑफिशियल अगर देखना चाहते हो तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय जो पीजी कोर्स के लिए विश्वविद्यालय ने खोला एडमिशन पोर्टल। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप पूछ रहे थे कि कब से ओपन होगा, तो पीजी के लिए अभी ऑप्शन वहाँ पे आ चुके हैं। दोपहर को उन्होंने बोला था, बट दोपहर के बाद तो नहीं हुआ, आई थिंक शाम तक ये हो गया था। उसके बाद जो है वहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं एंट्रेंस फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी आप थोड़ा सा ना पता कि किया करो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। आप साथ साथ में भरना स्टार्ट कर देते हो। कई बार ये होता है कि वहाँ पे कई पूरे ऑप्शन ही दिए होते हैं उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, 18 जून तक आपके पास टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। अभी आज भी आपको ट्राई करोगे आज ही भर दो, कल तक वेट करो, परसों तक थोड़ा सा वेट कर लिया करो। कुछ चेंजेस ये करते रहते हैं। ठीक है, कभी वेबसाइट वर्क नहीं करती, कभी कुछ, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लिया करो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है फीस माफ़, तो शायद कर दे, कुछ आ जाए इनके मन में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन तो वेट कर लिया करो। आज संडे है, कल परसों तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद भर लेना आराम से। ठीक है, फिर जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे कुछ, फिर उसका सोल्यूशन कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो बहुत आराम से भरा करो जो एंट्रेंस के फॉर्म है। ठीक है, कोई भी हो, बीएड का हो चाहे ये हो, बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, आराम से भरना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट यही। शिक्षकों के सैकड़ों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम आपको नोटिफिकेशन बताएंगे, ठीक है, जारी करेंगे। उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन ही जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, उनको अपने ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड वहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो ये इस पूरा इसका मैंने आपको बता दिया, ये इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका। तो बोर्ड मुख्यालय खोलने के सरकार के निर्देश होते ही निदेशालय को सौंपा जाएगा रिकॉर्ड। सरकार लेगी अंतिम फैसला, शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों से चर्चा के बाद प्लान। तो इन्होंने ये अभी तैयार कर लिया है। अभी पूरा देखेंगे क्या फैसला इनके ऊपर आता है, किस हिसाब से ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों यूजी वालों के लिए अपडेट है। यूजी की परीक्षाएं करवाने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार। एचपीयू के पहले से है स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षा कराने की तैयारी। तो फाइनल ईयर को की परीक्षा लगवा करवाने को लगेगा 34 दिन का समय। तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते जो है स्नातक डिग्री कोर्स के परीक्षार्थियों को की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 17 दिन से, ओके ये तो हमको पता ही है, स्थगित की गई थी। 37,000 विद्यार्थियों का विषय दाम पर लगा है। इनकी सालाना परीक्षाएं और उसका परिणाम आने के बाद ही विश्वविद्यालय पीजी कोर्सों में प्रवेश दे सकेगा। ठीक है, तो अब क्या है, कोरोना के कारण बने हालात काबू में आने के बाद, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कोरोना के कारण बने हालात काबू में आने के बाद यूजीसी और सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही विश्वविद्यालय यूजी कोर्स की परीक्षाएं करवा पाएगा। यानी कि क्या कहना है इनका, कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा यूजीसी और सरकार दोनों के लिए उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने पर ही जो है विश्वविद्यालय यूजी की परीक्षाएं करवा पाएगा। वही बात आ गई कि ये रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद आपकी जो है यहाँ पे फिर जो है फैसला ये लेंगे। ठीक है, और छात्रों को इस बार भी प्रमोट करना मुश्किल होगा, और पीजी कोर्स में यूजी के नतीजों के आधार पर प्रवेश देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ये बस ये कहा है थोड़ा सा अलर्ट रहा कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है करते रहा करिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, अगर आ भी जाए तब भी कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनका कोई पता नहीं है। ठीक है, सरकार का आपको पहले भी पता है कि इनका कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ भी पता नहीं चलता, एचपीयू का कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है, और बाकी आप पढ़ना चाहते हो खुद पढ़ सकते हो। थोड़ा जूम करके आपको बताया तो यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया है परीक्षा के अलावा नहीं कोई विकल्प।
तो कोरोना के कारण बीते सत्र में भी यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया गया था। बीते वर्ष सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय करवा पाया था, उसी के मेरिट के आधार पर पीजी कोर्स में प्रवेश दिया गया था। और इस बार फाइनल ईयर के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करना संभव नहीं लगता। कोरोना कर्फ्यू पर ही टिकी हैं पीजी की प्रवेश परीक्षाएं। दोस्तों मामले आई थिंक थोड़े कम हो ही जाएंगे और चांसेस अभी बढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के। ठीक है। अगर बाकी हम जून में देखेंगे कि क्या बनता है, ठीक है, कितने केस आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा और गवर्नमेंट जो मेन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैंने सोचा आपको ये बताना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जून में होगा बट अभी से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।